बहन जी ने ख्वाजा विश्वविद्यालय मईनुद्दीन चिश्ती के नाम से विश्वविद्यालय देने का काम किया। 18 सितंबर 1995 में अलग अलग से अल्पसंख्यक कल्याण के लिए निर्देशालय बहन जी ने गठन किया। आज तक किसी सरकार ने इससे पहले कुछ बनाने का कोई काम नहीं किया है, लेकिन बहन जी ने मुस्लिम समाज, पिछड़े समाज सबको सब प्रकार से आज तक जो दिया है वो कोई और सरकार नहीं दे सकती है। आपने देखा बहन जी ने सीएम और डीएम नहीं दिया, लेकिन बहन जी ने 17 विभाग नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जैसे को दिया है। यही भाजपा सरकार बुलडोजर चल रहे हैं। इससे पहले किसी सरकार ने बुलडोजर का नाम किसी ने नहीं सुना होगा। हम लोगों ने सरकारें देखी, आई चली गई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, इन सरकारों में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इससे पहले क्या सरकारें नहीं थी? इंसान रहते नहीं थे? हम लोगों में भाईचारा था, अमन चैन की जिंदगी थी। हम लोगों ने इस पर ध्यान कोई नहीं दिया। हम बात करते हैं कि सरकार बनाने की, सरकार कोई भी हो, बहन जी ने 6-6 महीने 4-4 महीने में सरकार को बदलने का काम किया है। लोगों और इंसान को सबको ठीक करने का काम किया है। कितना भी बड़े घर का हो, राजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सबको बहन जी ने ठिकाने लगाने का काम किया अगर गलत कार्य करता है। इससे पहले जब जब हम लोगों में ऐसा देखा गया, हम लोग 14 साल से 12 साल से जो हम लोग आज वनवास काट रहे हैं, इसको हम लोग अगर इकट्ठा कर सकते हैं, अगर एकत्रित फिर हो सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। अगर हमारी 6 महीने की सरकार आती है, आप इसके बाद देखिए क्या हम लोग मुस्लिम और पिछड़े ही अत्याचार करते हैं, परेशान है। हम लोगों के यहाँ ही बुलडोजर चलना चाहिए। इससे पहले तो बुलडोजर नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम जो विश्वविद्यालय था उसी में हमारा कैंपस दिया गया और उसी में उर्दू और फारसी के बारे में बनाया गया। आप देखिए कि इससे पहले रामपुर में जो हमने बताया आपसे, मदरसों का जो आधुनिकीकरण हुआ, कंप्यूटरीकरण हुआ, जो कंप्यूटर लगाए गए, वो बहन जी की देन है। कि इससे पहले बहन जी ने जब वहां पर मदरसे में हम लोग पढ़ाते थे तो इस प्रकार से नहीं कोई भी पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन बहन जी उसका आधुनिकीकरण किया। वक्फ आपने देखा, वक्फ बोर्ड संपत्तियों का संरक्षण किसने किया? बहन जी की सरकार में वक्फ बोर्ड का संरक्षण हुआ। इससे पहले किसी ने नहीं किया था। वक्फ बोर्ड को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? संविधान के बारे में उनको दर्जा देने वाली बहन जी हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को संवैधानिक दर्जा दिया। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय किसने दिया? बहन जी ने दिया। बहन जी ने ख्वाजा विश्वविद्यालय मईनुद्दीन चिश्ती के नाम से विश्वविद्यालय देने का काम किया। 18 सितंबर 1995 में अलग अलग से अल्पसंख्यक कल्याण के लिए निर्देशालय बहन जी ने गठन किया। आज तक किसी सरकार ने इससे पहले कुछ बनाने का कोई काम नहीं किया है, लेकिन बहन जी ने मुस्लिम समाज, पिछड़े समाज सबको सब प्रकार से आज तक जो दिया है वो कोई और सरकार नहीं दे सकती है। आपने देखा बहन जी ने सीएम और डीएम नहीं दिया, लेकिन बहन जी ने 17 विभाग नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जैसे को दिया है। तो अगर मुस्लिम समाज से डिप्टी सीएम से बढ़ करके आपने देखा जो हमारे स्कूल मंत्री डिप्टी सीएम वगैरह बना करते हैं, उनके पास कोई विभाग नहीं, 1-2 विभागों में काम चलाते हैं। बहन जी ने 17 विभाग देने का काम किया है। और हम लोग मानते हैं कि बहन जी ने क्या दिया? वित्त मंत्रालय लालजी वर्मा जैसे लोगों को देने का काम किया है। हम बात करते हैं कि हमको मिला क्या है? सरकार में है क्या? 4 बार की सरकार बनी, इसमें हमारे पिछड़े और अल्पसंख्यकों को क्या नहीं मिला? कोई ऐसा बोलने का और बताने का काम करे और उनको हम लोग गली गली बताने का काम नहीं करते हैं। हम लोगों ने केवल उसको छिपा कर रखा है। अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, हम लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो आप मान लीजिए हम लोग सरकार बनाने के हर जगह काबिल हैं। हम लोग तो बात करते हैं कि बहुजन समाज, लेकिन हम लोगों ने इकट्ठा कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें हम लोग एकत्रित होकर पुनः फिर से बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। ऐसा नहीं है। शिक्षा का जो हम लोग आज ऐसा नहीं है, हमारे सभी भाई शिक्षित हैं, हर जगह स्कूल विद्यालय है। बहन जी ने उन बस्तियों में जहां पर शिक्षा का कोई माहौल नहीं था, स्कूल नहीं थे, प्राथमिक विद्यालय बनाए। बहन जी ने इंटर कॉलेज दिया, IIT कॉलेज दिया। हमारी बहन जी ने विकलांग के लिए आप मान लीजिए लखनऊ में विश्वविद्यालय बनाया, जो हमारा आज विश्वविद्यालय है मंद बुद्धियों के लिए बनाया गया, शकुंतला देवी विश्वविद्यालय। हमने उस सरकार में देखा कि पहली बार किसी ने अगर सुध ली है, देखा है हमारे जो विकलांग मंद बुद्धियों के लिए स्कूल, और यहाँ लोग स्कूल नहीं बनाते, बहन जी ने विश्वविद्यालय दिया है। हम चाहते हैं इसी बीच देखते हैं कि अगर सरकार में अगर हमको 205 नहीं, जिनको 205 210 चाहिए, उन लोगों ने सरकार कितनी बार बनाई है? आप लोगों ने एकत्रित होकर के एक लोग होकर के हम लोगों ने इससे पहले सबको वोट देने का काम किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो। हम लोग अगर इकट्ठा होकर के और एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को लाइन लगा करके वोट फिक्स करेंगे तो हम लोग 5वीं बार सरकार बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हम लोगों ने इससे पहले देखा होगा, सरकारें आई गई, बहुत सी सरकारें देखी। 3500 वोट रामचंद्र वर्मा को रामनगर से मिलने का काम हुआ था, यही भाजपा सरकार थी। बुलडोजर चल रहे हैं, इससे पहले किसी सरकार ने बुलडोजर का नाम किसी ने नहीं सुना होगा। हम लोगों ने सरकारें देखी, आई चली गई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, इन सरकारों में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इससे पहले क्या सरकारें नहीं थी? इंसान रहते नहीं थे? हम लोगों में भाईचारा था, अमन चैन की जिंदगी थी, हम लोगों ने इस पर ध्यान कोई नहीं दिया। हम बात करते हैं कि सरकार बनाने की, सरकार कोई भी हो, बहन जी ने 6-6 महीने 4-4 महीने में सरकार को बदलने का काम किया है, लोगों और इंसान को सबको ठीक करने का काम किया है। कितना भी बड़े घर का हो, राजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सबको बहन जी ने ठिकाने लगाने का काम किया, गलत कार्य करता है। इससे पहले जब जब हम लोगों में ऐसा देखा गया, हम लोग 14 साल से 12 साल से जो हम लोग आज वनवास काट रहे हैं, इसको हम लोग अगर इकट्ठा कर सकते हैं, अगर एकत्रित फिर हो सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। अगर हमारी 6 महीने की सरकार आती है, आप इसके बाद देखिए क्या हम लोग मुस्लिम और पिछड़े ही अत्याचार करते हैं, परेशान है। हम लोगों के यहाँ ही बुलडोजर चलना चाहिए, इससे पहले तो बुलडोजर नहीं था। हम लोग किसी और के घर पे नहीं चलाते हैं, किसी और सामंतवादी के घर पे नहीं चलाते हैं, लेकिन हम लोगों के घर पर बुलडोजर चलता है, मुस्लिम भाइयों के घर पर बुलडोजर चलता है। वही सब रास्ता उन्हीं के ऊपर लगती है, ऐसा नहीं है। हम लोग फिर से एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के, मजबूत करके और अपने संगठन को और भी मजबूत करके बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। और यहां से जो हमारा संगठन है बहुत मजबूत संगठन है, हम लोग कार्य करते हैं। हमारी ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर हम लोगों को 35 से 50 हजार वोटें न मिली हैं। हम लोग बहुत दूरी नहीं है, हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे और हम फिर सरकार बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।